पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सप्लेन के 7वें एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल करना है और आप अपने ब्रोकर का ट्रेडिंग पैनल इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले एपिसोड में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, स्टॉक सिलेक्शन सीखी, रूल्स देखे, मगर अब हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो उम्मीद है आपने वो तमाम वीडियोज़ देख लिया और अब हम ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले समझ ले। देखिए, ट्रेडिंग के लिए आपको पहले ये बातें रिवाइज की हुई थी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको ये बातें कि देखिए, अगर आपके पास 100% कैपिटल है, मतलब एक लेट जैसे 1 लाख रुपए है, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये एक्टिव फंड्स में लगाने हैं और 50,000 शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो आपको अपने कैपिटल डिवाइड इस तरह करना है ताकि आप एक्टिव गेन्स, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म फायदा उठा सके, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म फायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन से। तो उस हिसाब से आपको अपने स्टॉक्स मैनेज करने होंगे और सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये चीज़ें पहले आपको समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको जानना है कि ट्रेडिंग पैनल के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग पैनल नहीं होता तो वहाँ आपको कॉल करके ट्रेड करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें ऐसे ब्रोकर के साथ डील करें जिनका खुद का ट्रेडिंग पैनल है, जिससे आप खुद ट्रेड कर सके, वरना आपको उन्हें कॉल करके ट्रेड करना पड़ेगा, जो इनिशियली मैं करता था। मैं पहले कॉल करता था, आप लोगों को ट्रेड लगाता था और फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते थे। मगर आज हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं ट्रेडिंग पैनल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि स्क्रीन पे ही हमारा ट्रेडिंग पैनल है जो हमारे ब्रोकर ने हमें प्रोवाइड किया है। इसमें कुछ स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लिए है आपके लिए। तो लेट्स जस्ट से अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से स्टॉक पे खरीदना है, तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिंग पैनल समझा दूँ। ये देखिए, ये ओपनिंग प्राइस है, ये इस प्राइस पे अभी ख़रीदा जा रहा है, इस प्राइस पे बेचा जा रहा है, राइट। 119 की प्राइस पे ख़रीद और फरोख्त हो रही है एट दिस पॉइंट। ये ओपन 124 पे हुआ, तो 3-3.5 रुपये गिर चुका है। जैसे हमें अभी एयरलिंक अच्छी प्राइस से हम समझते हैं और हम ख़रीद सकते हैं, तो हम ख़रीदने का डिसाइड करते हैं और ख़रीदने जाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ ट्रेडिंग पैनल पर जाना है और बाय या सेल, अगर आपको ख़रीदना है तो बाय करना है। तो हम यहाँ भी ख़रीद रहे, हमने डिसाइड करना है कि हमें ब्लॉक में 500 होता है, रेगुलर मार्केट में आपको 500 शेयर्स खरीद सकते हैं या आप 1000 शेयर खरीद सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कितने शेयर खरीदने चाह रहे हैं। तो लेट जैसे मैंने 500 शेयर्स लगाया, मैंने यहाँ सिंबल एयर लिंक का चूज़ किया है, तो एयर लिंक यहाँ आ गया, इसकी बाय सेल प्राइस आ रही है। प्राइस अभी ये है। अभी हमने प्राइस डिसाइड करना है कि यार देखो 119.15 है, तो हम कोशिश करें कि हम रखें कि यार हमारी नज़र में ना इसकी प्राइस 119 लगा देते हम, ठीक है। तो 119 लगा देते। हमेशा कोशिश करें कि प्राइस थोड़ी नीचे की तरफ लगाए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सस्ते में ख़रीदें और महंगे में बेचें। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम 118 भी लगा सकते हैं इस हिसाब से। तो जो आपको लगता है कि आपको फीजिबल प्राइस लग रही है स्टॉक की, तो आप वो नीचे की तरफ लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप बेचने जाइए तो आपको थोड़ी ऊपर की तरफ लगाना है ताकि आपको अच्छी वैल्यू मिले। यहाँ हमने प्राइस डाल दी, वॉल्यूम डाल दिया, हम यहाँ अपना पिन कोड डालेंगे और ये ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी खरीदना नहीं चाह रहा, ये सिर्फ डेमो पीस है। तो आपके लिए आप यहाँ से अपना पिन कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, आपका वो ट्रेड चले जाएगा और आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह। तो ये पूरी मार्केट का सिस्टम इसी तरह चल रहा होता है। तो अब आपको उम्मीद है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आपको ये किस तरह लेकर चलना है और आप किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने बाय और सेल किस तरह करना है, किस तरह किस प्राइस को सिलेक्ट करना है, और एट द सेम टाइम आपको ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास बेस वैल्यू लेट जैसे 1 लाख रुपए है, 1 लाख से 1,20,000 जाना, 20% ग्रो करना एक बड़ा चैलेंज है। मगर उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि उस 1,20,000 को 1,20,000 रहने देना, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो 1,20,000 1,10,000 होगा, 15 होगा, और फिर उसके जाकर आपको 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यार अगर हमने 1,20,000 पे पहुंच गए, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं कम से कम 1,20,000 पे रहूं, अब यहां से ऊपर जाऊं, नीचे नहीं जाऊं। और नीचे जाना बहुत आसान है और थोड़ा सा ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि टॉप पे रहना मुश्किल होता है, टॉप से नीचे जाना बहुत आसान होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है स्टॉक मार्केट में कि अगर आपने एक पॉइंट पे पहुंच गए तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस पॉइंट पे रहे, नीचे ना जाए। तो उम्मीद है आप ये बात समझ चुकोगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी इस समझ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।